बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में लिब्रा के हवाले से हम बात करेंगे, बुर्ज मीज़ान के हवाले से, तुला राशि के हवाले से। अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से बात करेंगे। गुड न्यूज़ फॉर लिब्रा के हवाले से बात करेंगे। क्या कुछ बदलने वाला है, कब बदलेगा, क्यों बदलेगा और कैसे बदलेगा, इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, 1 मई यानी कुछ ही महीने पहले मई 2024 को 8th हाउस, आपके 8वें घर में जुपिटर यानी कि गुरु का ट्रांजिट हुआ है। और गुरु का ट्रांजिट वो भी इतने लंबे अरसे के लिए, यानी यहाँ पर रहना 8वें घर में। 8वां घर किस चीज़ का घर है? 8वां घर है बड़े परिवर्तन का, बड़े चेंजेस का, बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस का, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का। बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां तमाम मामलात में आते हुए लिब्रास को नजर आएंगी। 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेस, यानी आप अगर कोई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी या कोई पामिस्ट्री वगैरह सीखते हो, उससे भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और किस चीज़ का घर है? और ये आपके रिसर्च और डेवलपमेंट का घर भी माना जाता है। ये सीखकर भी भरपूर पैसा कमाना, इस फील्ड में जितने भी लोग हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट, भरपूर पैसा कमाते हुए अगर लिब्रास हैं, भरपूर पैसा कमाते हुए आइंदा दिनों में नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, 8वां घर टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानियों का घर भी है, तो इससे भी थोड़ा मोहतात आपको रहना पड़ेगा। यह गुरु का तो बड़ा सरप्राइज है आपके लिए, लेकिन साथ साथ अभी कुछ ही दिन में, यानी कि आज 22 जून है और 30 जून से शनि वक्री होने जा रहे हैं, यानी डबल घरों के फायदे देंगे आपको। अगर ये 11th हाउस में एफर्ट्स करें आते हैं तो आपको 10th हाउस का भी फायदा मिलेगा, डबल। और इसके असर में इसके अंडर में जितने भी हाउसेस हैं, उनका एक्टिवेट होना और आपको भरपूर फायदा देना, ऐसा भी बनेगा। यानी 4.5 महीने मजीद भरपूर फायदे उठाते आप लोग नजर आओगे। एक तो डबल घर का फायदा, और प्लस ये कि शनि का वक्री होना, ये आपके लिए शश नाम का राजयोग भी बनाकर बैठा है। भरपूर तरीके से इसका भी फायदा उठाते हुए तमाम लिब्रास बुर्ज मीज़ान नजर आओगे। राहु का इस दौरान में छठे घर में रहना और केतु का 12वें घर में। छठा घर किस चीज का घर है? राहु जब छठे घर में, तो ये आपके कर्जे का घर है, ये आपके दुश्मनों का घर है, ये आपकी बीमारियों का घर है। और हमने 12वें घर की बात की, तो 12वां घर जहाँ पे केतु बैठा है, वहां पे क्या है? वहां पे आपके बैरनमुल के दौर है, बाहर जाके कमाना, बाहर जाके जॉब करना, बैरनमुल जाके अच्छा पैसा कमाना। लेकिन ये खर्चों का घर भी है, उसका भी एक्टिवेट होना, यानी खर्चे भी बढ़ाएगा लिब्रास के लिए, जिसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बिला वजह के खर्चे या बगैर सोचे समझे खर्चा कर देना, ये लिब्रास के लिए बड़ा भारी पड़ेगा। शनि की जैसे हमने बात की, शनि आपके 5वें घर के अंदर है, यानी कि एक तो शश नाम का राजयोग बनाकर बैठा है। और पांचवा घर किस चीज का है? अब आप देखें, ये जो हमने वीडियो तो यहीं खत्म हो गई, हमने जो चीजें बता दी कि ये एक्टिव हो रहे हैं, तो वो तो फायदा दे रहे हैं। लेकिन अब 5वां घर भी एक्टिव हो रहा है, क्योंकि शनि अब मजीद 1 साल और भी बैठे। तो अब क्या कुछ होगा? अब इसका वक्री होना भी बनता है, यानी 30 जून से वक्री होने जा रहे हैं। 1 साल मजीद जो बाकी, उसमें वक्री हालत में रहना, यानी डबल घर का फायदा देना, आपके 5वें घर का फायदा। 5वां घर किस चीज का घर है? 5वां घर आपकी औलाद का घर है। 5वां घर आपकी औलाद के ट्रैक पे आने का घर है। अगर औलाद नहीं हो रही, उसकी कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आएगी। अगर औलाद है और परेशान करती है, ड्रग्स का इस्तेमाल करती है, मनशियात का आदी है, या किसी भी तरह से गलत संगत में बैठते हैं, एग्जाम में अच्छी प्रिपरेशन नहीं करते, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाते, अब रिवर्स गियर पे आएंगे, आपकी बात भी मानेंगे, पैसा कमा के घर लाके आपको सपोर्ट करते हुए भी नजर आएंगे। 5वां घर, ये सब शनि की वजह से होगा। 5वां घर आपके अकलानी ताकतों का घर है, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपका क्रिएटिव इनोवेटिव रहना, आपके विल पावर और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में बेतहाशा इजाफा होना, आप पे पैसे कमाने का जुनून तारी होना लिब्रास को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और शनि यहाँ रह के वक्री होने के बाद इसको और तेज करता हुआ नजर आएगा, यानी कि ये आपके स्टडीज का घर भी है। यहाँ स्टडीज के हवाले से जो तालिब इल्म है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारा अच्छा कुछ देखेंगे इस दौरान में। यानी कि अब जो शनि के वक्री होने के बाद 4.5 महीने, उसमें तो भरपूर तरीके से इनके पढ़ाई में ध्यान लगना, पढ़ाई में अच्छा वक्त देखना, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना, तालीम में आगे बढ़ते चले जाना, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए ये लोग नजर आएंगे, तेज तरीन तरक्की करते हुए। अच्छा कुछ अपनी स्टडीज के हवाले से भी देखें, कितना कुछ फायदा है 5वें घर का, जो कि उठाते हुए आप लोग नजर आओगे, लिब्रास नजर आओगे। और यहाँ पर शनि का होना, 5वें घर के अंदर होना, ये बहुत ही ज्यादा मुबारक साबित होगा तमाम लिब्रास के लिए। अब याद रखिएगा, शनि यहाँ बैठा हुआ सिर्फ यहाँ बैठा नहीं रहेगा, यहाँ पे 3 मजीद हाउसेस को एक्टिवेट कर रहा है। 2nd हाउस, 3rd हाउस और आपका 11th हाउस। अब ये 3 हाउसेस क्या करिश्मे दिखाएगा, क्या कुछ होता हुआ देखेंगे, इसके हवाले से अगर 2nd हाउस की बात करें, तो लिब्रा के धन दौलत का घर, लिब्रा के पैसे के घर, लिब्रास के प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का घर,
इन तमाम घरों को एक्टिवेट करते हुए जाएगा। तो बहुत कुछ पैसा कमाने के हवाले से, यानी धन दौलत के हवाले से, पैसों के हवाले से अच्छा वक्त देखना, सेकंड हाउस का एक्टिवेट होना, यानी प्रॉपर्टी में अच्छा वक्त देखना, लिब्रास को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी में भरपूर इजाफे का बाइस बनेगा। यानी कि शनि का यहाँ पे सेकंड हाउस को एक्टिवेट करना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी एक्टिवेट करेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहतरी का आना, आपके बोलने चालने में बेहतरीन वक्त का देखना, यानी कि आप बोल चाल करके, यानी जो भी बोलने वाला काम है, अब आप सोचिए कौन कौन से बोल, जैसे एंकर है, न्यूज़ एंकर है, या ड्रामा आर्टिस्ट है, या पॉलिटिशियन है, या जजेस हैं, या एडवोकेट्स हैं, या सेल्स पर्सन या सेल्स वूमेन है, या डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जो लोग हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैनेजरियल पोस्ट पे हैं, जो बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है उनको और बोल कर ही वो कमाते हैं। ऐसे लोग गाते हैं, जो सिंगर्स हैं, हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाना इनका बनेगा। यानी शनि का दृष्टि डालना, इस घर को देखना, सेकंड हाउस को, बेहतरीन फायदे ये उठाएंगे। फिर हमने कहा थर्ड हाउस आपके भाई बहन का घर है, थर्ड हाउस आपके शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल का घर है, थर्ड हाउस आपके बहन भाई के ऑनलाइन बिजनेस का घर भी है। तो यहाँ पर इन तीनों का फायदा, आप इसको क्या डिटेल में बताएं, फिर भी बहन भाई के साथ मिलकर कोई कारोबार करोगे, भरपूर मुनाफा हासिल करोगे। बहन भाइयों से कोई लड़ाई झगड़े थे, ज़मीन के तनाज़ात थे, कोई भी मसला था, वो रिजॉल्व होगा। और तीसरा चीज़ ये कि आपके शॉर्ट डिस्टेंस का जो ट्रैवल है, यानी सप्लाई का काम है, घर घर सामान पहुंचाने का काम है, जैसे बाइकिया वगैरह है, यानी आपके एरिया में भी, आपके मुल्क में जो इस तरह की सर्विस है, जो घर घर सामान पहुंचाते हैं, या कुछ भी आप ऑर्डर करते हैं तो वो आपको पहुंचा डिलीवर करते हैं, इस तरह का काम, इसमें भी भरपूर आमदनी का बढ़ना, अच्छे ऑर्डर्स का आना, काम का बढ़ना, वर्कलोड का बढ़ना, अच्छा पैसा दे जाना, ये मुमकिन बनेगा। ऑनलाइन कोई भी बिजनेस करते, कोई थर्ड हाउस आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर भी है, ऑनलाइन वही अगेन घर घर सामान, कोई गिफ्ट आइटम है वो घर पहुंचाना, या कोई पिज़्ज़ा डिलीवर करना, या कोई भी इस किस्म का काम, यानी ऑनलाइन तरीके से कपड़ों को घर पहुंचाना, बच्चों के खिलौने घर पहुंचाना, या इस तरह के सामान घर पहुंचाना, ऑनलाइन तरीके से खाना, यानी पिज़्ज़ा वगैरह इस तरह का डिलीवर करना, ये भी भरपूर तरीके से आमदनी वाला बनेगा लिब्रास के लिए। यानी ऑनलाइन बहन भाइयों के साथ जो बिजनेस, और प्लस हमने बताया शॉर्ट डिस्टेंस का जो काम आप करोगे, उसमें भरपूर आमदनी आपकी बढ़ते हुए नजर आएगी। फिर हमने 11th हाउस, ये तमाम घरों पे चौका लगने वाली बात है। 11th हाउस आप सुन के हैरान हो जाओगे, लिब्रास के लिए 11th हाउस का एक्टिवेट होना, वो भी शनि की वजह से, यानी 1 साल तक मजीद शनि इसी घर में रहने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अभी तो वक्री होगा, और वक्री के बाद फिर मार्गे होगा, और मार्गे में ये डबल फायदे देगा, यानी कि यहाँ वक्री होकर डबल हाउसेस का दे रहा है, लेकिन इसी जो पावर्स के साथ अब ये रहेगा आइंदा 4.5 महीने, उसका भी 2 गुना से भी ज़्यादा पावरफुल या मार्गे होने की हालत में रहेगा। यानी कि वक्री रहेगा 4.5 महीने, उसके बाद जब मार्गे होगा तो ये और भी ज़्यादा फायदे देगा। मीन्स इसका ये हुआ कि 11th हाउस पे एक्टिवेट करना, इसका मतलब हुआ कि 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील है। तमाम हाउसेस को बंद कर दो, सिर्फ इस हाउस को अगर आप ओपन कर दें तो आपके लिए तमाम मसला हल, क्योंकि किस्मत यहीं आपके साथ हो गई। जो सोचोगे वो होते हुए देखोगे, जो प्लान करोगे वो एग्जीक्यूट करोगे, जो प्लानिंग करोगे उसको करते हुए, उसको अमली जामा पहनाते हुए नजर आओगे, उससे फायदा उठाते हुए नजर आओगे, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले करोगे, जिसकी वजह से अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरीन करते नजर आओगे। ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपके ख्वाहिशात अपने सामने पूरे होते हुए देखोगे, नेक ख्वाहिशात का। और सबसे बड़ी बात कि आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, और उसके अलावा आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना अपने तमाम इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, और उसके अलावा अपने डेली वेजेस, डेली इनकम में लिब्रास को इजाफा होता हुआ महसूस होगा। जो पैसा रोज कमा के रोज खाते हैं लिब्रास, उनको पैसा बढ़ता हुआ, आमदनी बढ़ते हुए नजर आएगी। इससे बड़ा और क्या चाहिए, नहीं इतना कुछ चेंज होता हुआ नजर आएगा। लिब्रास के लिए भरपूर नवाजिशात हैं, कितने सारे हाउसेस एक्टिव हो रहे हैं। शनि जिस घर में है वो तो हो रहा है, 5वां घर का हमने गिनवा दिया, उसके अलावा फिर हमने आपको तीसरे घर का गिनवा दिया, उसके बाद दूसरे घर का, उसके बाद 11th हाउस का, यानी इतने सारे हाउसेस का एक्टिव होना, हर लिहाज से भरपूर फायदा आपको देना। यानी ये सोने पे सुहागा होने जा रहा है। बहुत कुछ बड़ा बदलाव, जो 8वें घर का भी एक्टिव होना, ये 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन का घर है, तो यहाँ भी भरपूर फायदा आप देखते हुए नजर आओगे। अब जैसे चौथा घर भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, हमने कहा कि बल्कि सॉरी, सेकंड हाउस हमने आपको गिनवाया था। सेकंड हाउस आपके प्रॉपर्टी का, आपके गाड़ी बंगले, बैंक बैलेंस का घर। यहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाते नजर आओगे, या फिर कोई जुड़े हुए हो किसी भी तरह रियल स्टेट के काम से, या फ्लैट बेचते हो, खरीदते हो मुनाफे पे, या इस तरह कुछ काम करते हो, उसमें भी आपकी आमदनी का बढ़ना, भरपूर पैसे कमा पाना आपके लिए मुमकिन होगा। अपने घर का रिनोवेशन कराते हुए नजर आओगे, या कुछ बड़ी तब्दीलियां करते हुए, या टाइलिंग पेंटिंग कराते हुए भी नजर आ सकते। इसके अलावा आप लोहे से जुड़ा कोई काम, जैसे स्क्रैप का हो गया, या लोहे का कोई वेल्डिंग करके कोई काम कर रहे हैं, या कोई मशीन्स बना रहे हो, या इस तरह का कोई काम कर रहे हो, तो उसमें भी, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बेचने खरीदने का काम है, मोबाइल्स के बेचने खरीदने का काम है, गाड़ियों का शोरूम है, इस तरह का काम शुरू करके भी
भरपूर मुनाफा कमाना लिब्रास के लिए मुमकिन बने। याद रखिएगा जून से लेके यानी 30 जून से लेके 14 नवंबर तक, चूंकि शनि वक्री हो रहा है, इस दौरान में ये सारे काम करना भरपूर तरीके से सोने पे सुहागा होगा। आपको भरपूर पैसा कमा के देगा, आप जोड़ पाओगे पैसा, आप इन्वेस्ट कर पाओगे, सेविंग्स कर पाओगे, पैसे को बढ़ता हुआ देखोगे, चारों तरफ से पैसे का फ्लो इस दौरान में देखोगे। अब एक चीज, आपको गुस्सा बहुत आएगा, बहुत एग्रेसिव हो जाओगे, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, बात बात पे लड़ना झगड़ना, चिड़चिड़ापन होना, जिद्दी हो जाना, इससे बचना पड़ेगा। अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर पे, अपने कारोबार पे इन चीजों से अवॉइड करना है। अगर ये चीजें हुई, गुस्सा आया, बात का बतंगड़ बना, बात बिगड़ा या बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो यहाँ मामला बिगड़ेंगे। बॉसेस के साथ रिलेशंस में गड़बड़ी हो जाएगी, सीनियर्स आपका साथ देना छोड़ देंगे, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। तो इसको अवॉइड करना है। खासतौर पे ये वक्री होने पे 4.5 महीने गुस्से से दूर रहना है। कोशिश करें गुर्दे, थोड़ा सा गुस्से को बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा फौरन से रिएक्ट ना करना, सोच समझ के रिएक्ट करना, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। शनि 5वें घर में तो बैठा है, लेकिन मूल त्रिकोण राजयोग का भी बड़ा फायदा आपको दे रहा है, और शनि का एक तो शश नाम का राजयोग भी बना रहा है, यानी हर लिहाज से बेहतरीन फायदे देता हुआ आपको 5वें घर का नजर आएगा। यहाँ एक वार्निंग आप तमाम लिब्रास के लिए है, इस दौरान में 4.5 महीने में जो भी आने वाले हैं, इसमें शनि सैटर्न आपके 7वें घर को देखकर यानी वहां दृष्टि डालेगा और आपके 7वें घर को एक्टिव तो करेगा, लेकिन ये कारोबार का घर है। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके अज़दवाजी जिंदगी का घर है। तो यहाँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ी कड़वाहट का लाना आपके पार्टनर को, चाहे वो आपकी वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, लिब्रा के वाइफ या हस्बैंड, इनको स्टबर्न बनाना, इनको जिद्दी बनाना, चिड़चिड़ा बनाना, एग्रेसिव बनाना, ये भी बनेगा। तो थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइजिंग रखना होगा। आप कंप्रोमाइज होगे तब जाके मामला संभाल पाओगे, वरना ये बात बिगाड़ने वाली बात हो जाएगी। शनि का आपके सेकंड हाउस को देखना वैसे तो बहुत जबरदस्त होगा। आप बोलने वाले जो भी काम करते हो उससे पैसा तो कमाओगे, लेकिन यहाँ ये शनि आपके अंदर चिड़चिड़ापन लाना या आपकी जबान को काबू में ना रखना या दूसरों को हर्ट करना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। यहाँ पे गुरु आपके 7वें घर से निकल के 8वें घर में आ गए, तो ये भी बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस का बाहिस बनेगा। गुरु यानी कि जुपिटर 6ठे घर का रूलिंग लॉर्ड था, उसके बाद भी 7वें घर में था, तो यहाँ 7वें घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था माजी के अंदर, जो आप कमेंट्स में जरूर बताओगे। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्या कोई प्रॉब्लम्स आए, कोई लड़ाई झगड़े, कोई ईगो क्लैशेस या ट्रस्ट इश्यूज, कोई भी ऐसा कुछ देखने को मिला पिछले कुछ महीनों के अंदर। अब जो ये इश्यूज क्रिएट कर रहे थे गुरु 7वें घर में बैठ के, अब चूंकि 8वें घर में आएंगे, तो ये बड़े परिवर्तन का, खास तौर पे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का बाइस बनेगा, बड़े बड़े चेंजेस का बाइस बनेगा। और यहाँ पर जो लड़ाई झगड़े थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, वो दूर होते हुए आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का होना, आपस में देखें गुस्सा आएगा, जैसे मैंने कहा जिद्दी हो जाएगा आपका पार्टनर, थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, वरना यहाँ बात बिगड़ेगी। अदरवाइज आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला। अब एक चीज याद रखिएगा, गुरु अभी प्रेजेंट में यहाँ बैठ के विपरीत नाम का बड़ा राजयोग भी बना रही है, यानी जुपिटर की तरफ से विपरीत नाम का बड़ा राजयोग बन रहा है। और 8वें घर में जब ये आ गए हैं, तो अब ये विपरीत नाम का बड़ा राजयोग बनाकर फायदा भी देंगे। किसी भी तरह से आपको मुश्किल से बाहर निकालने वाला राजयोग, यानी मुश्किल से बाहर निकालने वाला राजयोग, परेशानी से बाहर निकालने वाला राजयोग, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी को खत्म करने वाला राजयोग बहुत बड़े फायदे आपको देगा। अब जो तुला राशि यानी लिब्रास किसी भी मुश्किल में फंसे हुए थे, किसी भी चैलेंजेस के अंदर घिरे हुए थे, अब उससे बाहर आने का टाइम है। अब आप इन मुश्किलात से बाहर आते हुए नजर आओगे। अब गुरु की 5वीं दृष्टि या 5वीं नजर सीधे आपके 12वें घर, आपके 12th हाउस के अंदर, यानी आपके बैरनमुल दौरे या बैरनमुल जाके जॉब करना, कारोबार करना, पैसा कमाना और खर्चों का घर यानी 12वां घर खर्चों का भी है, इस पर इसकी नजर पड़ेगी। और फिर यहाँ पर केतु का भी मौजूद रहना, जो रिलीजियस एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व तो करता है, लेकिन कंफ्यूजन, डबल माइंडेड करना या आपके फैसलों में गड़बड़ी कर देना, जल्दबाजी का फैसला दिला देना, इस तरह के मामला भी करता है। लेकिन यहाँ पर 12वें घर में केतु का होना आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आपको मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, और अगर आप करोगे तो ही बड़े बड़े फायदे आप देखोगे 12वें घर का, जो कि आपको बता चुका हूं मैं। ये तमाम हाउसेस एक्टिवेट होकर भरपूर फायदा लिब्रास के लिए ला रहे हैं, लेकिन इनका मजहब से दूर होना, मेडिटेशन ना करना, रेगुलर प्रेयर्स ना करना, नमाज की पाबंदी ना करना, जिस भी मजहब से उसके रिचुअल्स को ना मानना, ये बड़े बड़े मसाइल क्रिएट करेगा। जब भी केतु 12वें घर में होता है और गुरु की दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ती है, इस सूरत में संत, जैसे वो कहते हैं ना, साधु टाइप की जिंदगी इंसान गुजारने लगता है। वो कहता है बस मैं हूँ, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मुझे दूसरे का कुछ सोचना ही नहीं है, मुझे अपने लिए करना है, या फिर अलग थलग रहना, या फिर यूँ कहना कि थोड़ा सा जैसे संत साधु कैसे होते हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ हो जाना, इस तरह भी अक्सर देखा जाता है। ऐसे तमाम केसेस में आप बहुत रिलीजियस हो जाते हो, आपको मजहब का जो एसेंस है वो समझ में आने लगता है, आपको अल्लाह की याद तो आती है, लेकिन अल्लाह का जो मकसद है आपको दुनिया में भेजने का, वो काफी हद तक क्लियर होता हुआ नजर आता है। लेकिन याद रखिएगा, गुरु का 12वें घर में देखना और केतु का 12वें घर में होना, ये आपके बड़े बड़े खर्चे बढ़ाएगा। सोचे समझे बगैर खर्चा कर देना, बगैर कुछ तय किए खर्चा कर देना,
सडनली कुछ बड़ा खर्चा कर देना, ये बड़ा बर्डन आप पे लाएगा। अब याद रखिएगा गुरु यहाँ पर आपके सेकंड हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, एक तो शनि की तरफ से और दूसरा गुरु की तरफ से सेकंड हाउस को एक्टिवेट करना, और आपके फोर्थ हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। सेकंड हाउस हम आपको गिनवा चुके हैं, आपके दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का घर, और सेकंड हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का घर, यहाँ तो आप कमाओगे। लेकिन फिर चौथे घर का एक्टिवेट करने का मतलब है आपकी वालदा की सेहत का अच्छा रहना। और चौथा घर है आपके रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी काम करते हो, फ्लैट खरीद के बेचना, रेंट पे देना, या प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करा के बेचना, खरीदना, इस तरह का कोई भी काम, उसमें भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होगी उसको कंट्रोल करने में गुरु आपकी मदद करेगा, यानी जुपिटर की दृष्टि सेकंड हाउस में पड़ना। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो वैसे ही बहुत बड़ी हुई, लेकिन उसको कंट्रोल में करना, जैसे हमने कहा ना कि आप थोड़े से चिड़चिड़े हो जाओगे या बात बात पे उल्टा सीधा बोल सकते हो, तो यहाँ थोड़ा कंट्रोल करने के भी जामिन रहेंगे गुरु यानी जुपिटर। तो यहाँ पे शनि का सेकंड हाउस को देखना थोड़ा नेगेटिवली आपके कम्युनिकेशंस को लेके जा रहा है, चिड़चिड़ापन या अचानक से कुछ ऐसा बोलने जो सामने वाले को हर्ट करना है, लेकिन इसका रिवर्स करता हुआ गुरु नजर आएगा, यानी कि बात पे कंट्रोल करने सीख जाओगे, या बोलने से पहले रुक जाओगे और फिर सोचोगे कि ये बोलना अच्छा है, यानी किस बंदे से किस वक्त कैसे बोलना, ये चीज आपको गुरु सिखाएगा, यानी जुपिटर की वजह से होता नजर आएगा। इस तरह से बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ, माँ बाप, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कुछ ऐसा बोलने जाओगे जो शनि की वजह से आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन को बिगाड़ देगा, और आप ऐसा कुछ बोलोगे जो हर्ट कर जाएगा, लेकिन आप रुक भी जाओगे क्योंकि वहां गुरु की दृष्टि है। तो सेकंड हाउस पे आपके कम्युनिकेशन पे दृष्टि का नजर का रखना, ये आपको बोलने से, उल्टा सीधा बोलने से रोकेगा, आप रुक जाओगे और ऐसी बातें करने से थोड़ा सा इज्तनाब करोगे, तो ये अच्छा रहेगा, और फैमिली के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने से बच जाएंगे और आप ऐसे मामला से बाहर निकल आओगे। फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो उसका भी अच्छा रिजल्ट का मिलना, अपनी फैमिली के अंदर खुशहाली का वक्त देखना, यूनाइटेड फैमिली के तौर पे सामने आना, तमाम क्लैशेस का दूर होना और इत्तेफाक से रहना, ये भी मुमकिन बनेगा। अब जो वक्त आ रहा है 30 जून से, जैसे शनि वक्री हो रहे, तो आपकी वालदा की सेहत खराब थी, हॉस्पिटलाइज हुई थी, उनके चेकअप्स हुए थे, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था, तबीयत बिगड़ी हुई है, प्रॉब्लम्स हैं, अब वो सॉल्व होते हुए अब आपको 30 जून के बाद यानी 30 जून से 14 नवंबर तक काफी हद तक उसमें सुधार का देखना, वालदा की सेहत का अच्छा रहना, ऐसा मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। अब गुरु आपके थर्ड हाउस के भी रूलिंग लॉर्ड है। थर्ड हाउस तो वैसे ही आपका शनि की वजह से एक्टिवेटेड है, लेकिन थर्ड हाउस का रूलिंग लॉर्ड होना इसको और मजबूत करेगा। थर्ड हाउस के दो फायदे हम रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, क्या क्या फायदे हैं वो मजीद उजागर होंगे। और गुरु का फिर 8वें घर में बैठना, ये बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस लाएगा। तमाम हाउसेस के हवाले से तमाम मामलात जिंदगी में बड़े चेंजेस आप देखोगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, गुरु का 8वें घर में रहना यहाँ थोड़ा सा आपको लेजी बना सकता है। थोड़े टाइम में, यानी अच्छा खासा काम चल रहा है, काम रोक के बैठ गए, पेंडिंग पे चीजों को डाल दिया, थोड़ी लेजीनेस हो गया, यानी वही कछुए वाली स्पीड जो होती है ना कि कछुआ और खरगोश की रेसिंग में, वैसा हो जाएगा कि आप सस्तानी लेट जाओगे या आप सुस्त हो जाओगे, कंफर्ट जोन में चले जाओगे, चीज़ों को पेंडिंग में डालने लगोगे, अपने 100% एफिशिएंसी नहीं दोगे, 100% एफर्ट्स नहीं डालोगे, ये मामला बिगाड़ेगा। इस पे थोड़ा आपको काबू रखना पड़ेगा। और मूड स्विंग का होना, आपके इरादे का चेंज होना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का होना, ऐसा भी मुमकिन है, इसको आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे भी नेचर आपका जो है वो, या आपकी फितरत के हवाले से भी आपका मूड स्विंग वैसे भी बहुत होता है, चाहे इन सैयारों की बात करें ना करें। मूड स्विंग का होना, अचानक से इरादा बदल देना या अचानक से अनप्रेडिक्टेबल नेचर के होना, इस पे आपको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा, यही मामलात को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिर भी काफी कुछ पॉजिटिव बदलाव है जो बहुत बड़ी हलचल आपकी जिंदगी में लाने वाले हैं 30 जून से ऑनवर्ड्स। 14 नवंबर तो बेहतरीन फायदे ही फायदे हैं। क्या क्या है हमने सारे गिनवा दिए आपको, फिर भी कुछ आप कमेंट्स में पूछना चाहते तो जरूर पूछ सकेंगे। लेकिन ये पिक्चर अभी बाकी, याद रखिएगा, ट्रेलर आपने देखा है, पिक्चर बाकी बहुत कुछ बेहतरीन होना है अभी तो आगे चल के, क्योंकि फिर ये वक्री से मार्गी भी होने वाला है शनि। अभी तो वक्री का इतना सारा ट्रेलर देखा आपने, इतने सारे हाउसेस का एक्टिवेट होके आपको भरपूर फायदा देना, लेकिन जब ये मार्गी होगा 14 नवंबर से ऑनवर्ड, जब ये मार्गी होगा यानी सुपर पावरफुल हो जाएगा और आपको डायरेक्ट पावर्स देगा, तो सोचें क्या कुछ तबाही मचाने वाला है। तबाही मीन्स के और बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा और ज्यादा फायदे आपको देगा। तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो लाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।